आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड यहाँ से हम शुरू करेंगे। R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 R2 R3। R का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस, R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस नफी ए, R2 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस नफी बी, R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस नफी सी। R1 R2 R3 के ये फार्मूलाज यहाँ पर पुट करेंगे। पहले नंबर पर R यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ओवर एस, फिर R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस नफी ए, फिर R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस नफी बी, फिर R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस नफी सी। फ्रैक्शंस का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें डेल्टा 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा डेल्टा की पावर 4 डिवाइडेड बाई एस, एस नफी ए, एस नफी बी, एस नफी सी। फ्रैक्शन का जो लोअर पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर हम हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि हीरो फार्मूला ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस नफी ए, एस नफी बी, एस नफी सी का होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एस नफी ए, एस नफी बी, एस नफी सी। तो फ्रैक्शन का जो निचला हिस्सा है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, इसलिए फ्रैक्शन के निचले हिस्से में डेल्टा स्क्वायर हम लिखेंगे और फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में डेल्टा 4। डेल्टा 4 को डेल्टा 2 पर डिवाइड करेंगे तो डेल्टा 2 बनेगा विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। अब फोर्थ पार्ट R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 R2 R3। ये भी गुज़श्ता सवाल की तरह लेफ्ट को हल करेंगे और राइट के बराबर प्रूफ करेंगे। तो R1 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस नफी ए, R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस नफी बी, R3 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस नफी सी। फ्रैक्शंस के ऊपर वाले हिस्से में डेल्टा मौजूद है, ये 3 दफ़ा लिखा गया है डेल्टा। तो आप इस डेल्टा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा 3 बनेगा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, एस नफी बी, एस माइनस सी। तो फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हीरो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। शर्त ये है कि एस नफी सी, एस नफी बी, एस नफी ए, एस नफी ए से पहले एस होना चाहिए, फिर जाकर हीरो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो एस लाने के लिए हम एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए एस पर डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में बनेगा एस डेल्टा 3 और फ्रैक्शन का जो निचला हिस्सा है तो ये हीरो फार्मूले के मुताबिक ये बनता है डेल्टा स्क्वायर के। डेल्टा 3 को डेल्टा स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो बाकी डेल्टा बनेगा, इसलिए अगले स्टेप में लिखेंगे एस इंटू डेल्टा। आप जानते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस। अगर s को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो ये r से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा बराबर होगा r s के। तो अगले स्टेप में s डेल्टा की जगह पर हम लिखेंगे r s। डेल्टा की कीमत r s हमने यहां पर पुट कर दी। अब r को वैसे का वैसा लिखेंगे, s को s से मल्टीप्लाई करेंगे s2 तो r s2 विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, इसमें कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3 तो ये मुख्तलिफ किस्म के रेडियाई हैं तो ये आपने कैलकुलेट करने हैं। जबकि ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। तो ट्राइंगल की 3 साइडें गिवन है, इनकी हेल्प से आपने ये तमाम रेडियाई कैलकुलेट करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमने ट्राइंगल की तीनों साइडों को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दिया।
ए की कीमत 13, बी की कीमत 14, सी की कीमत 15 पुट करने के बाद डिवाइड करेंगे 2 पर। 13, 14, 15 तीनों को जमा करेंगे 42, 42 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो बनेगा 21। एस के बाद अब हम मालूम करते हैं एस माइनस ए, यानी 21 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 8। एस माइनस बी, एस की कीमत 21 माइनस बी की कीमत 14 पुट करेंगे तो 21 माइनस 14 बराबर होगा 7 के। एस माइनस सी, एस की कीमत 21 फिर माइनस सी की कीमत 15, 21 माइनस 15 बराबर होगा 6 के। अब उसके बाद डेल्टा मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू हीरो फार्मूला। डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में होल स्क्वायर रूट के अंदर पहले हम एस की कीमत 21 लिखेंगे, एस माइनस ए की कीमत 8 लिखेंगे, एस माइनस बी की कीमत 7 लिखेंगे, एस माइनस सी की कीमत 6 लिखेंगे। उसके बाद 21, 8, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056 का होल स्क्वायर रूट, और बाय यूजिंग कैलकुलेटर 7056 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 84 के बराबर आ जाएगा। जब हम एस और डेल्टा की कीमत निकाल लें तो इनकी हेल्प से हम मुख्तलिफ किस्म के रेडियस मालूम कर सकते हैं। पहला पार्ट है कैपिटल आर, सरकम रेडियस। इसका फार्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ए की कीमत 13 पुट करेंगे, बी की कीमत 14, सी की कीमत 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा की कीमत 84 हम यहां पर पुट करेंगे। अब 13, 14 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट बनेगा 2730 डिवाइडेड बाई 4 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336। अब इसके बाद अब 2730 को 336 पर डिवाइड करेंगे तो 8.125, तो ये सरकम रेडियस हमारे पास बनता है 8.125। अब दूसरे उसके बाद इन रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की कीमत 84 डिवाइडेड बाई एस, एस की कीमत 21, 84 को 21 पर डिवाइड करेंगे 4, तो इस तरह स्मॉल आर 4 के बराबर आ गया। अब उसके बाद है R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस नफी ए। डेल्टा की कीमत 84, एस नफी ए की कीमत 8, 84 को 8 पर डिवाइड करेंगे 10.5। उसके बाद दूसरा रेडियस R2 डेल्टा ओवर एस नफी बी। डेल्टा की कीमत 84, एस नफी बी की कीमत 7, 84 को 7 पर डिवाइड करेंगे 12। नंबर 5 पर R3 थर्ड रेडियस डेल्टा ओवर एस नफी सी। डेल्टा की कीमत 84, एस नफी सी की कीमत 6, 84 को 6 पर डिवाइड करेंगे 14। तो पहले हमने सरकम रेडियस, फिर इन रेडियस, फिर इसके बाद ये 3 एस्क्राइब्ड रेडियाई हमने कैलकुलेट कर लिए। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से, ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 42। सबसे पहले हम एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की तीनों साइडों को जमा करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। ए की कीमत 34 प्लस बी की कीमत 20 प्लस सी की कीमत 42 डिवाइडेड बाई 2। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 34, 20 और 42 तीनों को जमा करेंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 2, तो 96 को 2 पर डिवाइड करने से 48 बनेगा। उसके बाद एस माइनस ए, एस की कीमत 48, ए की कीमत 34, तो 48 माइनस 34 इज इक्वल टू 14। एस माइनस बी, एस की कीमत 48 माइनस बी, बी की कीमत है 20, 48 माइनस 20 बनता है 28। एस माइनस सी, एस की कीमत 48 माइनस सी, सी की कीमत है 42, 48 माइनस 42 इज इक्वल टू 6। अब हम हीरो फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा की कीमत निकालते हैं। डेल्टा बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। पहले एस की कीमत 48 पुट करेंगे, एस माइनस ए की कीमत 14 पुट करेंगे, एस माइनस बी की कीमत 28, एस माइनस सी की कीमत 6 पुट करेंगे और होल स्क्वायर रूट लेंगे।
उसके बाद 48, 14, 28 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112,896 का होल स्क्वायर रूट बनेगा, जिसकी वैल्यू 336 के इक्वल है। जब आप s और डेल्टा निकाल लें तो इनकी हेल्प से हम तमाम किस्मों के जो रेडियस है वो मालूम कर सकते हैं। पहले नंबर पर सरकम रेडियस, जिसे कैपिटल R से जाहिर करते हैं, ये बराबर होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। A की कीमत 34, B की कीमत 20, C की कीमत 42 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, 4 लिखेंगे और डेल्टा की कीमत 336। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 34, 20 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 28560, डिवाइडेड बाई 4 को 336 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344। अब इसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से 28560 को 1344 पर डिवाइड करेंगे तो 21.25 बनेगा। अब दूसरे नंबर पर इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, डेल्टा की कीमत 336 डिवाइडेड बाई s की कीमत 48, तो 336 को 48 पर डिवाइड करेंगे 7। उसके बाद एस्क्राइब्ड रेडियाई शुरू हो रहे हैं। पहले R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर s नफी a, डेल्टा की कीमत 336, s माइनस a की कीमत 14, तो 336 को 14 पर डिवाइड करेंगे 24। फिर R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर s नफी b, डेल्टा की कीमत है 336 डिवाइडेड बाई s नफी b की कीमत 28, 336 को 28 पर डिवाइड करेंगे तो 12 बनेगा। अब R3 बराबर होता है डेल्टा ओवर s नफी c, डेल्टा की कीमत 336 और s नफी c की कीमत 6 है, तो 336 को 6 पर डिवाइड करेंगे 56। तो इस तरह हमने हर कैटेगरी का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद है एग्जांपल नंबर 1, r इज इक्वल टू s माइनस a tan अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू s माइनस b इंटू tan बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू s माइनस c इंटू tan गैमा ओवर 2। तो हम पहला रिजल्ट प्रूव करते हैं, r इज इक्वल टू s माइनस a tan अल्फा ओवर 2। इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रिजल्ट को लाएंगे। तो टेक राइट हैंड साइड इज इक्वल टू s माइनस a इंटू tan अल्फा ओवर 2। तो s माइनस a tan अल्फा ओवर 2 आप जानते हैं कि बराबर होता है s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस a का होल स्क्वायर रूट। अब हम इस स्क्वायर रूट के अंदर हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हीरो फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस बी और s माइनस सी के साथ साथ s भी हो और s माइनस a भी हो। तो यहां पर स्क्वायर रूट में s माइनस बी है, s माइनस सी है, लेकिन s और s माइनस a नहीं है। तो ये लाने के लिए हम इसी स्क्वायर रूट के अंदर s और s माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। s माइनस a, अब स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाई s को s से मल्टीप्लाई करेंगे s की 2, s माइनस a को s माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस a की पावर 2। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस स्टेप में लिखेंगे s माइनस a, फ्रैक्शन के यहां पर जो फ्रैक्शन बन रहा है इसके ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, चूंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर बन जाएगा s इंटू s माइनस a, s माइनस a से s माइनस a कैंसिल। अब उसके बाद स्क्वायर रूट हीरो फार्मूले के मुताबिक ये डेल्टा के बराबर है, इसलिए फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में डेल्टा लिखेंगे
डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन के निचले हिस्से में s लिखेंगे, क्योंकि s माइनस ए के साथ कैंसिल हो चुका है, इसलिए बाकी फ्रैक्शन के निचले हिस्से में s आएगा। तो डेल्टा ओवर s इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। r इज इक्वल टू s माइनस बी टेन बीटा ओवर टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू s माइनस बी टेन बीटा ओवर टू। s माइनस बी टेन बीटा ओवर टू का फार्मूला होता है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस नफी b। अब स्क्वायर रूट में s माइनस ए है, स्क्वायर रूट में s माइनस सी है, लेकिन s माइनस b नहीं है। अगर स्क्वायर रूट में s माइनस ए s माइनस सी के साथ s और s माइनस b आ जाए तो हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो स्क्वायर रूट पूरा डेल्टा के बराबर आ जाएगा। तो s माइनस b लाने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए s माइनस b पर डिवाइड कर देते हैं। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर हम लिखेंगे s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी तरतीब के साथ, और निचले हिस्से में आप देखें s को s से मल्टीप्लाई करेंगे s की 2, s माइनस बी को s माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस बी की 2 बनेगा। तो s माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे s नवी ए इंटू एस नवी बी इंटू एस नवी सी डिवाइडेड बाई s की 2 इंटू s माइनस बी की 2। ये जो स्क्वायर हैं स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो जाएंगे तो बाकी बनेगा s माइनस बी s इंटू एस नवी ए एस नवी बी एस नवी सी का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो s इंटू एस नवी बी बनेगा, s नवी बी से s नवी बी कैंसिल हो जाएगा। और हीरो फार्मूले के तहत फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में ये मुकम्मल स्क्वायर रूट डेल्टा के बराबर होता है, इसलिए ऊपर डेल्टा लिखेंगे और नीचे सिर्फ और सिर्फ s रह गया। तो डेल्टा डिवाइडेड बाई s स्मॉल r के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट r इज इक्वल टू एस माइनस सी टेन गैमा ओवर टू, राइट हैंड साइड को हल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू टेन गैमा ओवर टू। अगले स्टेप में हम s माइनस सी लिखेंगे और टेन गैमा ओवर टू की वैल्यू पुट करेंगे। तो s माइनस सी टेन गैमा ओवर टू बराबर होता है s नफी ए इंटू एस नफी बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस नफी सी का होल स्क्वायर रूट। अब आप देखें स्क्वायर रूट में हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर s माइनस ए और s माइनस बी के साथ साथ s और s माइनस सी भी मौजूद हो। तो हम ऐसा करते हैं कि s इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो अगले स्टेप में लिखेंगे s नवी सी s नवी ए s नवी बी s नवी सी, और यहां पर s को s से मल्टीप्लाई करेंगे s की 2, s नवी सी को s नवी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो s नवी सी की 2 होल स्क्वायर रूट। s नवी सी s नवी ए s नवी बी s नवी सी का होल स्क्वायर रूट। अब उसके बाद आप देखें s की 2 s नवी सी की 2 ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा s इंटू एस माइनस सी। s माइनस सी के साथ s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और बाकी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में ये पूरा स्क्वायर रूट हीरो फार्मूले के मुताबिक डेल्टा के बराबर होता है डिवाइडेड बाई s, क्योंकि s नफी सी के साथ कैंसिल हो चुका है तो बाकी s रह जाएगा। उसी तरह डेल्टा ओवर s स्मॉल r के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड।